हेलो एवरीवन और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। द ईयर इज़ 1959। ईस्ट अफ्रीका के गॉर्ज में एक महिला घुटनों के बल बैठी है, धूल झाड़ रही है एक जॉ बोन के टुकड़े से। अचानक वह अपने पति की तरफ चिल्लाती है, लुइस, मैंने डियर बॉय ढूंढ लिया। ये डियर बॉय एक 1.8 मिलियन ईयर्स ओल्ड होमिनिन स्कल है। ना कोई नाम, ना कोई भाषा, ना कोई लिखावट, सिर्फ हड्डी और पत्थर। और इसी एक डिस्कवरी से आर्कियोलॉजिस्ट ने हमारी पूरी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का एक चैप्टर दोबारा लिख दिया। बिना किसी किताब के हम अपने इतिहास के बारे में कैसे जानते हैं? यही सवाल आज हम आंसर करेंगे। वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग प्री हिस्ट्री की, जो आपके DSC 2 पेपर सोशल फॉर्मेशंस एंड कल्चरल पैटर्न्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड का ओपनिंग थीम है। एक नंबर सुनते ही आप चौंक जाएंगे। रिटन हिस्ट्री, वो जिसमें किंग्स हैं, डेट्स, इंस्क्रिप्शंस हैं, सिर्फ पिछले 5000 साल को कवर करती है। लेकिन इंसान किसी न किसी रूप में लगभग 5 लाख साल से इस अर्थ पर मौजूद हैं। गॉर्डन चाइल्ड अपनी बुक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री इसी हिसाब किताब से शुरू करते हैं। रिटन रिकॉर्ड्स हमारी पूरी हिस्ट्री का सिर्फ एक 100 में से एक हिस्सा कवर करती है। तो प्री हिस्ट्री का मतलब अनइम्पॉर्टेंट टाइम नहीं है, इसका मतलब है राइटिंग से पहले का टाइम। ये खाली समय नहीं है, ये हमारी पूरी कहानी का 99% हिस्सा है, बस कागज़ के बिना बताया गया। और चाइल्ड एक बोल्ड क्लेम करते हैं। जब हम आर्कियोलॉजी की मदद लेते हैं तो ये साइलेंट अनडॉक्यूमेंटेड पास्ट रिटन हिस्ट्री के उस पैची और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से ज़्यादा साफ पैटर्न्स दिखाता है। प्री हिस्ट्री कोई बोरिंग प्रोलॉग नहीं है। चाइल्ड के हिसाब से तो यहीं से असली कहानी शुरू होती है। तो अगर राइटिंग नहीं है तो हम इस पीरियड को पढ़ते कैसे हैं? यहाँ हम 2 डिसिप्लिन्स को अलग करते हैं जिन्हें स्टूडेंट्स अक्सर मिला देते हैं। हिस्ट्री टेक्सचुअल एविडेंस पर डिपेंड करती है, क्रॉनिकल्स, इंस्क्रिप्शंस, लेटर्स। आर्कियोलॉजी, जैसे फेगन और दुर्रानी अपनी बुक पीपल ऑफ द अर्थ में लिखते हैं, पास्ट ह्यूमन बिहेवियर को सर्वाइविंग मटेरियल रिमेन से रिकंस्ट्रक्ट करने की साइंस है। स्टोन टूल्स, पॉट्स के टुकड़े, घर की फाउंडेशंस, बीज, यहाँ तक कि एक कचरे का ढेर भी। एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे मजाक में साइंस ऑफ रबिश कहा था, लेकिन ये इंसल्ट नहीं, ये मेथड है। लोग जो फेंकते हैं वो उनकी असलियत, उनकी लिखी हुई बातों से ज़्यादा ऑनेस्टली बताता है। चाइल्ड एक ज़रूरी आइडिया यहाँ ऐड करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं ढूंढते, वो टाइप्स ढूंढते हैं। टूल्स, पॉटरी, बेरियल्स की रिपीटिंग स्टाइल्स। जब टाइप्स का एक क्लस्टर एक ही जगह और एक ही टाइम में बार बार रिपीट होता है, उसे आर्कियोलॉजिस्ट कल्चर कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये कल्चर एक वैल्यू जजमेंट नहीं है, ये एक पैटर्न का लेबल है, एक शेयर्ड सोशल ट्रेडिशन का प्रूफ जो जनरेशन दर जनरेशन सिखाई और आगे बढ़ाई गई है। बिना कैलेंडर के आर्कियोलॉजिस्ट इस सब को ऑर्डर में कैसे रखते हैं? 2 टूल्स ये काम करते हैं। पहला, स्ट्रेटिग्राफी, एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया कि अनडिस्टर्ब्ड ज़मीन में नीचे की लेयर ऊपर की लेयर से पुरानी होती है। दूसरा, क्रोनोमेट्रिक डेटिंग, जैसे रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसको फेगन और दुर्रानी बताते हैं कि ट्री रिंग और आइस कोर्स की मदद से रिफाइन किया गया है, जिसे 15,000 साल से ज़्यादा पुरानी डेट्स कैलिब्रेट की जा सकती हैं। यहाँ से आता है क्लासिक 3H सिस्टम, स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन। ये स्कीम सिर्फ इस बात पर बेस्ड है कि लोग अपने टूल्स किस मटेरियल से बनाते थे, क्योंकि अक्सर सिर्फ वही सर्वाइविंग एविडेंस होता है। चाइल्ड खुद इसको इकोनॉमिक लाइंस पर रिस्ट्रक्चर करते हैं। वो ओल्ड स्टोन एज या पेलियोलिथिक को सैवेजरी का एज कहते हैं, प्योर फूड गैदरिंग, हंटिंग और फोरेजिंग। और न्यू स्टोन एज या नियोलिथिक को बार्बरिज्म की शुरुआत, फूड प्रोड्यूसिंग यानी फार्मिंग और हर्डिंग के थ्रू। एक बात आपका सिलेबस खुलकर नहीं बताता, लेकिन प्री हिस्ट्री पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। ये एविडेंस फ्रेजाइल होता है और इंटरप्रिटेशंस बदलती रहती हैं। खुद चाइल्ड की 1941 वाली बुक कॉन्फिडेंटली इओनथ्रोपस यानी पिल्ड डाउन मैन के बारे में बात करती है, जो ससेक्स में मिला था, जिसका स्कल मॉडर्न जैसा था लेकिन जॉ एप जैसा। एक दशक बाद पता चला कि ये पूरा एक सोची समझी साजिश थी। इसके कॉन्ट्रास्ट में लीकी फैमिली की 1959 वाली जेन्युइन डिस्कवरी, ओल्डुवाई गॉर्ज में रियल फॉसिल एविडेंस जिसने ह्यूमन एवोल्यूशन की टाइमलाइन को लाखों साल पीछे ढकेल दिया। और पेलियो एंथ्रोपोलॉजी को, जैसे फेगन और दुर्रानी लिखते हैं, एक शौकिया हॉबी से एक रिगरस इंटरनेशनल साइंस बना दिया। आप हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए इससे सबक ये है, प्री हिस्ट्री रटे हुए फैक्ट्स की लिस्ट नहीं है, ये एविडेंस टेस्टिंग और रिविजन की एक डिसिप्लिन है। अब यहाँ आता है वो कॉन्सेप्ट जो आपका DSC 2 पेपर आपको सिखाना चाहता है, क्योंकि यही सोशल फॉर्मेशंस को कल्चरल पैटर्न से जोड़ता है। चाइल्ड आर्ग्यू करते हैं कि किसी भी सोसाइटी का मटेरियल इक्विपमेंट यानी टूल्स, फूड पाने की टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी वो बेस है जो उसकी आइडियोलॉजी को शेप करता है।
उसका रिलीजन, आर्ट और रिचुअल बिलीफ्स। वो खुद मानते हैं कि ये आइडिया मटीरियलिस्ट कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री से आता है, लेकिन एक न्यूआंस याद रखिए अपने एसेस के लिए। आइडियोलॉजी सिर्फ इकोनॉमी का पैसिव रिफ्लेक्शन नहीं है। जो बिलीफ सिस्टम अपने ग्रुप की सर्वाइवल में मदद करना बंद कर दे, वो इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जैसे चाइल्ड कहते हैं, ये हिसाब काफ़ी देर तक टाला जा सकता है। आइडियोलॉजी और इकोनॉमी एक दूसरे को शेप करते हैं, एक लूप में, सीधी लाइन में नहीं। इसी वजह से चाइल्ड ह्यूमन प्रोग्रेस को ग्रेजुअल ड्रिफ्ट नहीं बल्कि एक सीरीज ऑफ रेवोल्यूशंस के रूप में दिखाते हैं। सैवेजरी से बार्बरिज्म तक का शिफ्ट नियोलिथिक रेवोल्यूशन है। फार्मिंग की खोज। बार्बरिज्म से शहरों सिटीज़ तक का शिफ्ट अर्बन रेवोल्यूशन है, जहां सरप्लस फूड स्पेशलिस्ट, प्रीस्ट और इवेंचुअली राइटिंग को सपोर्ट करता है। हर रेवोल्यूशन मटेरियल बेस में एक नया कल्चरल पैटर्न ऊपर से ट्रिगर करता है। तो फ्लिंट टूल्स और स्कल फ्रैगमेंट्स पर एक 8 मिनट का वीडियो हिस्ट्री ऑनर्स के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्री हिस्ट्री वही जगह है जहां हिस्टोरियंस पहली बार उस सबसे बड़े सवाल को टेस्ट करते हैं जो पूरा डिसिप्लिन पूछता है। इंसानी सोसाइटीज़ को बदलने के लिए असल में क्या चीज़ ड्राइव करती है? एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, आइडियाज़। प्री हिस्ट्री ही एक ऐसी लेबॉरेटरी है जहां हम ये सवाल बिना किसी टेक्सचुअल बायस के सिर्फ इस एविडेंस के थ्रू देख सकते हैं कि लोगों ने क्या बनाया, खाया, दफनाया और बनवाया। और आज हमने जितने कॉन्सेप्ट्स कवर किए, कल्चर एज आर्कियोलॉजिकल पैटर्न्स, सैवेजरी टू बार्बरिज्म टू सिविलाइजेशन का सीक्वेंस, मटेरियल बेस और आइडियोलॉजी के बीच टेंशन, ये सब वही एनालिटिकल टूल्स हैं जो आपका पूरा एंशिएंट वर्ल्ड पेपर बार बार यूज़ करेगा। तो समरी में, प्री हिस्ट्री रियल हिस्ट्री से पहले का बोरिंग हिस्सा नहीं है। ये हमारी कहानी का 99% हिस्सा है जो वर्ड से नहीं मटेरियल एविडेंस से पढ़ा जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। हम पूरा DSC 2 पेपर कवर करेंगे कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।